अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज किसी ने क्वेश्चन भेजा है सीएसएस में जनरल साइंस एंड एबिलिटी में जो क्वेश्चन आता है या एफपीएससी के एमसीक्यूज में आता है या नस्ट में आता है या एचईसी हर जगह यार आता है एज वर्ड प्रॉब्लम्स। इसको देखते हैं, बहुत सिंपल है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला काम सबसे काम करना है, ये इसमें मोस्टली 2 या 3 वेरिएबल्स होंगे तो उतनी ही इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। सबसे पहला काम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। लाइक इट इज सेइंग a father and son decide to sum their ages. Their sum is equal to 60. Means father और son की एज का सम क्या है, 60 आ रहा है। तो अगर एक की एज f ले लेता हूँ मैं, तो दूसरे की एज क्या हो जाएगी? दूसरे की एज हो जाएगी मेरे पास s हो जाएगी। f है, f प्लस s कितना हो गया? 60 हो गया। पहला काम तो ये हो गया। अब 6 years ago, 6 साल पहले their ages, the age of father was 5 times the age of the son. Means 6 साल पहले जो बाप की एज थी वो बेटे की एज को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आनी थी। पहले तो देखें 6 साल पहले इनकी एजेस क्या थी। अगर अभी f है तो 6 साल पहले क्या होगी? f माइनस 6 और सन की एज क्या होगी? s माइनस 6। तो इसको इस तरह लिख लेते हैं, s माइनस 6 और ये हो जाएगा f माइनस 6। अब अगर मैं बेटे की एज को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 5 साल पहले को इस तरह इनका कॉम्बिनेशन था। 12 50 या कुछ भी हो सकता है। 2 इक्वेशन बन गई हैं, दोनों को सॉल्व करना है। मुझे चाहिए क्या? हाउ ओल्ड विल द सन बी 6 years। तो मुझे s चाहिए, बेटे की एज चाहिए। तो मैं सिंपली पहली इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, पहले इसको आराम से f की वैल्यू को पुट कर दूंगा सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस s। ये पहली वाली इक्वेशन आ गई। अब मैं इसको दूसरी में पुट कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा? 60 माइनस s इज इक्वल टू 5 इंटू s माइनस 6। 60 माइनस s इज इक्वल टू 30 माइनस 30 प्लस 5s। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास s जो है वो 14 आ रहा है। तो सिंपल ये बात है। इस टाइम जो s की एज है वो 14 है, लेकिन उससे पूछा हाउ ओल्ड विल द सन बी 6 years फ्रॉम नाउ। 6 साल के बाद क्या होगी? अभी s निकला है, 6 साल बाद वाला s क्या हो जाएगा? इसमें 6 जमा कर दें तो वो सिंपली क्या आ जाएगा? वो सिंपली 20 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपली 20 आ गया कि अभी इसकी एज 14 साल है। अच्छा, अभी चेक भी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं हमारा ठीक है कि नहीं। अभी अगर इसकी एज 14 साल है तो बाप की एज क्या होगी? बाप की इसकी एज 14 है तो बाप की एज 46 होगी। 6 साल पहले इसकी एज क्या होगी? 8 होगी और बाप की एज क्या होगी? 40 होगी। देखें 8 इंटू 5 बराबर आया, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन ठीक था, ठीक हो गया। तो ये पॉलिसी रखनी है, बहुत सिंपल है। सिंपल 3 रूल याद रखने हैं कि इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और जितने वेरिएबल्स हों, फादर है, सन है, 2 है। अगर फर्स्ट वो डॉटर की बात भी कर देता है तो 3 होते, फिर 3 इक्वेशंस बननी थी, इससे आगे कुछ भी नहीं और। थैंक यू।